अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांग योग के 5वें अध्याय तक हमने मनन किया और अगर हमें जागृति हुई तो इस जो क्षर विराट है जिसे श्रीमद् भगवत गीता में माया अधिभूत आदि कहा गया है, इसका अनुभव होने पर अब आगे जो आत्म तत्व है जो इस वस्तु में उपलब्ध है, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। वह आत्म तत्व के बारे में दूसरे सांख्य योग में ऐसा निरूप, ठीक है। और इसके बाद में गीता के ही 8वें इस अध्याय में अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्त परमम गति येन प्राप्तेन निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ठीक। तो उस परम धाम के बारे में बताया। और छठे अध्याय में सर्वभूत स्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकम अवस्थितः सर्वथा वर्तमानपि स योगी मयि वर्तते। इन जो श्लोकों का जो मंतव्य है उपनिषद से लेकर के सारे जो आत्म तत्व को जो परा विद्या है उसको यहाँ पर निरूपित किया गया है, परंतु इनका जो लक्ष्य कैसे हो, कैसे हमें अनुभव में आए अक्षर आत्म तत्व, जिसमें जो आत्म तत्व के लेकर के बहुत द्विधा में स्थिति है, ठीक है। जो परोक्ष ज्ञान के हमारे आचार आदि हैं वह इस अक्षर आत्म तत्व की प्रेरणा, क्योंकि उन्हें इसका अनुभव न होने के कारण वह आत्म तत्व की प्रेरणा नहीं दे, क्रियाकलापों आदि में वह इन्हें नियोजित कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर निर्देश है, आत्मा वह अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदासव्यो विज्ञान इदम सर्वविदितम, यह विज्ञान के नेत्र से जाना जा सकता है, इसलिए यह बुद्धि गम्य न हो करके बुद्धि ग्राह है, यद्यत बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम, ठीक। तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान को हम कैसे मतलब अनुभव में देख ले, उस आत्म तत्व की कैसे हमें यहाँ पे जागृति हो जाए, हम उसे अनुभव में देख लें, इसके लिए हम फिर से शर्करा अधिष्ठान के माध्यम से वह अपना प्रयोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। तो उस बतासे जो हमारा सेंट्रल ऑफ द प्रयोग था उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसी वेद से लेकर कि वेदों में नेतिका से वस्तु की उपलब्धि हो, जो वस्तु उपलब्ध हो, तो जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती है तब तक वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती। इसलिए हे मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषय है, इसे हम अगर यहाँ पे सूक्ष्मता से अगर समझेंगे, ठीक है, तब हमें यह जो भगवत गीता में जो अर्जुन का प्रश्न था कि दर्शु इच्छामि ते रूपम दर्शय आत्मा अव्ययम, मुझे उस अव्यय आत्मा के दर्शन कराइए, तो श्री कृष्ण जी ने इमीडिएटली कहा, पस में पार्थ रूपाणी सततो वह सहस्त्र नाना विधान दिव्यानी नाना वर्ण कृति निच, ठीक। इसलिए श्री सर्वांग योग में अध्याय 6 में श्री मायानंद चैतन्य जी ने पहले ही जो अक्षर अनुभव योग है उसमें पहले श्लोक में कहा, अनुष्टुप छंद में कहा कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो सात्विक श्रद्धा नहीं हुई तो यह जो अक्षर आत्म तत्व का जो ज्ञान है यह उपलब्ध नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। तो यह सुरीति है, वेल डिफाइंड मेथड श्री मायानंद चैतन्य जी ने ऐसे बताई है कि किस हम इस सुरीति के माध्यम से जो अक्षर आत्म तत्व एक ही आत्मा है, जिसे हम लोग दिन प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक पुरुषों के माध्यम से सुन रहे हैं, परंतु अब अनुभूति का समय आ गया। और दूसरा ये बात कहना चाह रहे, अगर मान लीजिए इससे एक सत्प्रेरणा इन वीडियो के माध्यम से हो रही, तो आप ओमकारेश्वर जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है वहाँ पे विज्ञानशाला है, जिसमें आप विभिन्न आचार्यों के माध्यम से, क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष, ये तो
जो वीडियो है इनके माध्यम से इनडायरेक्ट तरीके से मतलब वो बात आपको पहुंचा रहे हैं। मतलब इनका कुल मुख्य उद्देश्य है संदेश देना कि आप यहाँ पे आइए। प्रत्यक्ष मिलने से इसका एक अभूतपूर्व प्रभाव होगा, तो प्रयास करके आइए। ठीक, तो अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व से। तो जैसे इस सरकरा अधिष्ठान से हम यहाँ प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए इस सरकरा अधिष्ठान को हम तोड़ देते हैं, तो जो इन परिवर्तन होने के बाद भी दोनों भागों में हमेशा मिठास जो पहले भरी हुई थी वो भी अब है। अगर हम और भी परिवर्तन करते जाते हैं, ठीक, हमने इन्हें बारीक पाउडर कर दिया, ठीक है, तब भी मिठास रहेगी। अगर हमने इसे पानी के साथ मिला दिया तब भी ये पाउडर, अगर हमने इसे गरम कर दिया तब भी मिठास। अगर लेकिन जब गरम करने के बाद जब राख बन गई, जब गरम करने के बाद इसमें राख बन गई, जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हमने कर दिया, अगर मान लो इसके बाद भी अगर हमने जला दिया, तो जलाने के बाद भी जो इसका सारभूत बचेगा उसमें मिठास बनी रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका सारभूत है उसमें मिठास रही। यह जो है, जो सार है, अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र विश्व में बना रहे। अगर जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमने जला दिया तो जलाने के बाद भी उसमें प्रियत्व है, ठीक है, पना वही दिखाई पड़ रहा है प्रिय रूप में। तो हम जो राग का अपने जो पेड़ पौधों आदि पर उसके प्रयोग के रूप में उसे करते हैं, ठीक है, उसे डालते हैं, उसके बाद भी अगर फिर परिवर्तन हो रहा, अगर वो राख बहकर भी चली जा रही है, तो वह छोटे छोटे जीव उन्हें अगर खा लेते हैं तो उनके अंदर पोषण में आ गए। ठीक, तो वह जो जीव है छोटे छोटे, उन्हें वो बड़े जीवों के लिए प्रयत्न है, वो बड़े जीव फिर बाद में और जो बड़े जीव उनके लिए प्रयत्न है। इस तरीके से कितना भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो इस परिवर्तन होते हुए भी जो सार रूप बचेगा उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी रहेगी। ठीक है, इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषति मारता। जो अस्थि है उसका है पना हम किसी भी भांति से नहीं मतलब उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अस्थि सर्वत्र विश्व में है, सर्वत्र विश्व में अस्थि है, उसी का जो प्रकाश है भांति, तो जो बुद्धि ने सदगुरु की मदद के माध्यम से देखा, यही बुद्धि ग्राह का महत्व है कि यह जो अनुभव अक्षरात, यह इंडिविजुअल से मतलब व्यष्टि भाव जीव भाव से, निज बुद्धि से नहीं, इसको सदगुरु बुद्धि से ही हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो सर्वत्र विश्व में अस्थि भाव है वही इस देह में बुद्धि ने देखा कि उसका भी है पना, रेडियंस जो चेतना है हमारी है पन की, वो देखो बनी हुई। जब हम देखो लगातार इस शरीर पिंड में जिस तरीके से हमने सरकरा अधिष्ठान में अभी देखा, लगातार जो परिवर्तन इस शरीर में हो रहा, यही जो शरीर था एक भ्रूण के रूप में था। ठीक, स्पर्म और एग से मिलकर ये भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में था, तब भी देखो है पना बना था, जो है की चेतना वहां थी। देखिए 9 महीने के बाद प्रसव हो गया, ठीक है, तब भी देखे है कि चेतना बनी हुई है। ठीक, फिर बाद में और 1 साल का हो रहा, देखो चेतना बढ़, और आगे देखिए ये शरीर का लगातार परिवर्तन हो रहा है, जो क्षर का परिवर्तन हो बाह्य स्वरूप में कर, लेकिन है पना नहीं जा रहा, वही जो है वही दिखाई पड़ रहा है प्रिय रूप में। आज देखो इस अवस्था में आके इस जो अभी ये बोलने वाला अधिष्ठान है, तो देखो तब भी मतलब है पना है, और उस मतलब उसका जो प्रियत्व है प्रकाशित हो रहा है वो प्रिय रूप में, अपना स्वरूप सबको प्रिय है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि छोटे से पिंड ये शर्करा अधिष्ठान और मानव से, और संपूर्ण विश्व में आदिमत अंत छोटे से छोटे कण, जैसे मान लीजिए छोटे से छोटे, जैसे कणाद में परमाणुवाद का सिद्धांत था, ठीक है, छोटे से छोटे कण वहां पे भी है पना है, वही प्रकाशित हो रहा है प्रिय रूप में। ठीक, परमाणु अब उससे छोटे भाग में पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, वहां पर भी आप देखोगे कि है वो वस्तु का हमने मतलब उसका सारभूत रूप में है ही, वो परिवर्तन होने के बाद भी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है
वही प्रकाशित हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक आज देखिए कि प्रियत्व ग्रुप है, आज बिना इलेक्ट्रॉनिक के कोई विश्व का काम नहीं हो पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है जिसके माध्यम से संवाद स्थापित हो पाए। देखो कितना प्रियत्व है। अब आगे छोटे उससे नीचे चले गए और परमाणु का सूक्ष्म विभेद, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और भी भेद कर दिया। अब क्वार्क और अभी जो पदार्थ का सबसे छोटा हुआ हिग्स बोसन है, तो वहां तक है पना इसेंस पार्ट में है, और फिर भी मतलब वो प्रकाशित हो रहा प्रिय रूप में। ठीक है, कितना भी नैनम चिंतन, कितना भी छोटा से छोटा बारीक करते जा रहे हैं। इसलिए जो भौतिक विज्ञानी लोग जिन्होंने यह प्रयोग किया, तो कहा कि हम छोटे छोटे से पार्टिकल में जा रहे हैं, वी गो थ्रू द स्मॉलर पार्टिकल बट बीइंगनेस ऑलवेज एग्जिस्ट। जो बीइंगनेस है वो हम कभी खत्म नहीं कर सकते। अब हमने छोटे से पिंड से देखा वहां पर, और जो विशाल है यह विश्व, आदि मध्य अंतर है, जिसमें सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, गैलेक्सी, बहुत विस्तार है इसका है। ठीक है, जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं जो हमारे सामने सबसे बड़े पिंड के रूप में है। ठीक, यहाँ पर भी सूर्य का लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। कुछ समय बाद यह आप न्यूट्रॉन तारे, अन्य जो तारे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन इन परिवर्तित होने के बाद भी है पना बजा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से चाहे छोटा सा पिंड हो, चाहे छोटे से पिंड और बड़े से विशाल में सर्वत्र है ही है, वही प्रकाशित हो रहा है। ठीक, तो वही जो है पना है, जो सर्वत्र विश्व में भरा हुआ है, ठीक है, वही रेडिएट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो हमें वही आकर्षित करता है। ठीक, स्प्लेंड जो उसकी गुण वैभव, ठीक, जो उसका गुण वैभव, प्रियत्व है, सुंदरता है, सत्य है, उसी के प्रति वो आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही भांति, ठीक, जो हमें आकर्षण है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, वही प्रकाशित करता है, यही प्रियत्व भाव है। तो जो हमेशा, जिसमें हमेशा बना हुआ भाव रहता है, ठीक है, कि हमेशा इसमें प्रियपन रहता है, कितना भी परिवर्तन हो जाए लगातार उसमें, लेकिन प्रियता बनी होती है। ठीक है, तो एवर लवेबल, एवर डिजायरेबल स्वीटनेस इन आर। ठीक है, तो अगर मान लो व्यष्टि प्रियत्व नहीं होगा, परंतु वो हमेशा समष्टि प्रियत्व बना रहेगा। जैसे हमने देखा 1921 में भारत में एक नई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। देख, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनके लिए प्रियत्व का केंद्र नहीं होगा, परंतु देखो जो इतिहासविद हैं उनके लिए यह देखो प्रियत्व का काम है। ठीक, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है विश्व ब्रह्मांड में जहां पे प्रियता व्याप्त नहीं है। ठीक है, हो सकता है वृष्टि प्रियत्व किसी का न हो, लेकिन समष्टि प्रियत्व हमेशा बना ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि अस्थि भांति प्रिय इस परिवर्तित हुए क्रम में हमेशा उसका धागा भरा हुआ है। ठीक, तो अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है अस्थि भांति प्रियत्व से। तो इसकी 5वें अध्याय तक जो हमने क्षर विराट में विश्व दृश्य की जो लीला देखी, उत्पत्ति स्थिति लय की, चाहे वो छोटा सा पिंड हो, अधिष्ठान हो, चाहे मानव शरीर हो, चाहे विश्व विराट का कोई हो, वहां पे उत्पत्ति स्थिति लय की जो लीला चल रही है, जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है, चक्राकार गति चल रही है। ठीक है, उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से मतलब है, दिखाई पड़ रहा है प्रिय रूप में, सर्वत्र विश्व में दिखाई मतलब है ही पना है। ठीक है, अस्थि का धागा अनंत है, वही भांति प्रिय रूप में है। कितना भी परिवर्तन होता जा रहा है इस विश्व विराट में, वह है पना नहीं है। तो अब जो हम अभी तक जो जीव है, जो व्यष्टि चेतना में था, अब उस समष्टि चेतना के साथ उसका मिलान हुआ। ठीक, तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जो हो रही, उसमें बैठी अस्थि भांति वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भांत सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। तो वेदों के नेति का शेष, जो वेद जो ग्रंथ हैं, श्रुति वाण्यमय हैं, उसमें इस अक्षर आत्मा के बारे में कहा कि जो त्रिगुणों की चर्चा, नेति इसके आगे ना इति, इतना ही नहीं है, वस्तु अधिष्ठान और आगे है। ठीक है, वस्तु का जो और आंतरिक स्वरूप इसके आगे है, तो उसका नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि को, उसी का भाव सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। जो आदि मध्य अंत रहित दृश्य विराट दिखाई पड़ रहा है, तो वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि, तो वस्तु उपलब्ध हुई कि एक जो ये विविधता अभी तक हमें विश्व विराट में दिखाई पड़ रही, अब उसमें हमें एकता दी कि सर्वत्र मतलब अस्थि ही उसी का प्रकाश हो रहा, भांति उस भास हो रहा है। किस रूप में?
वो मिठास वही आत्मा है निराकार जाना, वस्तु के स्वाद में भरी है, में भी भरी है प्रिय रूप में। तो वो कैसी दिखाई पड़ रही? प्रिय रूप में, मिठास के रूप में। तो अभी तक जो हमने शर्करा अधिष्ठान में देखा, अपने मानव शरीर में देखा और सर्वत्र विश्व में देखा कि सर्वत्र मिठास ही मिठास, ओत प्रोत सर्वत्र भरी हुई है। वो मिठास वही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी भरी है प्रिय। यही जो प्रियत्व भाव है, यही अक्षर आत्म तत्व है। इसका बुद्धि के विचार के माध्यम से हम इसका अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, तो यह बुद्धि ग्राह्य सिद्धांत, आत्मा जिसके बारे में विश्व जगत में तरह तरह के भ्रम आदि फैलाए जा रहे हैं, परंतु विज्ञान के नेत्र से, अनुभव के माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से ही इस बुद्धि ग्राह ज्ञान को, अक्षरात्म तत्व की अनुभूति हम कर सकते हैं। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। जो यह व्यष्टि हमारा शरीर है, इसमें भी मिठास भरी हुई, तो मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। तो मिठास को मिठास नहीं देख, क्योंकि यह सूक्ष्म है। ठीक, सर्वत्र एक ही मिठास है। तो अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक, समझ यह ले कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है। तो एक जो आत्म तत्व सर्वत्र है, क्योंकि बस सेपरेट नहीं, खंडित नहीं है, तो मिठास को मिठास न दिखती है, नहीं देख सकती। तो अगर हम नेत्रों से देखना चाहें कि वह मिठास को इच्छा हुई पिंड की मैं अपना निज मूल स्वरूप दिखूं, तो आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप। तो जो अगर मिठास को अपना स्वरूप देखना, मिठास मैं कहाँ हूँ, तो यह आदि मद अंत रहित जो ये संपूर्ण विश्व विराट दिख रहा है, यही मिठास का स्वरूप है। तो जो अभी तक निर्गुण, जो हम इसी को अक्षर आत्म तत्व को निर्गुण कहा गया है, ठीक है, गुणों से नारा है इसमें, ठीक है, तो निराकारा सर्वाकारा, तो सब आकारों में है। ठीक, तो होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। तो जो निर्गुण भाव है, मिठास ही इस कांक्रीट होके, ठोस होके, आदिमत अंत रहित संपूर्ण विश्व विराट में वही दिखाई पड़, निर्गुण ही सगुण रूप में हमें दिखाई पड़ रहे कि एक ही मिठास सर्वत्र ओतप्रोत भरी हुई है। मिठास का ही ये संपूर्ण स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से दिखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। तो यह जैसे भी आगे हमने कहा कि बुद्धि के, क्योंकि यह आत्म अनुभव बुद्धि का विषय है। ठीक, अभी तक जो हमने 5वें अध्याय तक मन और इंद्रियों तक इस क्षर विराट दृश्य को देखा, परंतु जो ये अक्षर आत्म तत्व है बुद्धि का विषय, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से दिखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात, जो ये हमें अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है परिवर्तन सहित, जो संपूर्ण कि यह इसमें उत्पत्ति स्थिति लय की लीला हमने देखी जो 5वें अध्याय तक। तो बुद्धि के बस अस्तित्व की है, जो अस्तित्व दिख रहा है, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत रजतम, यह किसका अस्तित्व है? कि वस्तु का अस्तित्व, जो अस्थि ही। ठीक है, तो जो हमने अस्थि भांति प्रिय देखा कि जो यहाँ पे जो त्रिपुटी है, जो भांति प्रियत्व है, वह अस्थि के ही एप्टीट्यूड है कि वही अस्थि भांति प्रिय प्रकाशित होकर प्रिय रूप में दिखाए। तो सर्वत्र जो हमें देखा अस्थि का ही जो अस्तित्व आदि मत अंत रहित इस संपूर्ण विराट में दिखाई पड़ रहा है। एक ही अस्थि अनंत नाम रूपों में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है कि सब जो अनंत नाम है, चारों खानी की 4 योनियां, ठीक है, उद्भिद स्वेदज अंडज जार स्थूल सूक्ष्म जितने भी भेद हैं आदि, यह सब एक ही अस्थि जो है संपूर्ण विश्व विराट में रमण कर रही है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय 8 का लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से वही। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो यह हमने जो विश्व का बाह्य स्वरूप जो अस्तित्व दिखाई पड़ा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतल स्तंभ के माध्यम से 8 भाव का लय स्थान साम्यावस्था क्षर विराट। तो यह जो मुमुक्षु का प्रश्न था, क्या है तुम, रहता कहाँ? ठीक है, तुम रहता कहाँ? तो जो अक्षर आत्मा का अधिष्ठान, यही आदिमत अंतरहित जो संपूर्ण विराट है साम्य, वही उसका अधिष्ठान है, वही वह प्रिसाइड, वही रहती है। ठीक है, तो इसमें वह सूक्ष्म भाव में ठीक रहती है।
तो ये साम्य स्वरूप जो अभी तो निर्गुण सगुण रूप में ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा अनुभव की जागृति है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से, तो उसी में वह गर्भ रूप से रहती है। ठीक, तो अब हमें ये भी मैकेनिज्म समझ में आया विश्व प्रकृति का, कि जो उद्भव होता है उसका भी स्रोत यह अक्षर आत्म तत्व है। तो यहाँ पर हमें जो स्वकर्म, अकर्म, सहज कर्म, ठीक, वर्ण कर्म, इनका हमें भेद समझ में आता है कि ये जो प्रकाश पड़ रहा है यह अक्षर आत्म तत्व का ही यह उद्गम है। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, तो जो अनुभवी है, तो अब यह इनका साक्षी हो जाता है। ठीक है, त्रिगुणों का साक्षी हो जाता है। जो विश्व प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है इसमें साक्षित्व भाव आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि त्रिगुण विश्व वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जब तक तुम इनका भी जब तक साक्षित्व होकर के ही हम अपने जो स्वकर्म है उसको हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यही राजयोग है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। यही ईश्वर जो अक्षर ही मतलब ज्ञान आत्मा ही जो यह ज्ञान दृष्टि से अक्षर का है, कर्म दृष्टि से ईश्वर का है, क्योंकि उसी अक्षर आत्मा का ही संपूर्ण आदि मध्य अंतरहित में इसका ऐश्वर्य दिखाई अक्षर रूप स्वरूप में। क्योंकि जो अक्षर ही है वो जो स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप में, उसी में वह प्रकट हुआ है नित्य। उस जैसे आपने पहले भी देखा कि जो अक्षर आत्मा के बारे में विभिन्न वाण में भगवत गीता, उपनिषद आदि में, वेदों से लेकर संपूर्ण जो धार्मिक साहित्य में कहा, नित्य कहा कि नित्य से नित्य जाता, हमेशा बनी रहने वाली है। कितना भी परिवर्तन करें, जैसे हमने शर्करा अधिष्ठान से देखा और अपने शरीर पिंड देखा कि जब तक देखो, अगर हम और सूक्ष्म रीति से विचार करें तो जो हमारे बायोकेमिस्ट्री है उसमें ये बोला जाता है कि हमारी प्रति मिनट हमारे इतने सारे सेल्स परिवर्तित हो जाते हैं। देखो फिर भी देखो इतने शरीर सेल्स बदल रहे हैं, फिर भी देखिए है पना नहीं जा रहा है, अभी कह रहे हैं हम ही हैं। ठीक है, तो नित्य क्यों संपूर्ण वित्त में, अब यहाँ पे देखना संपूर्ण तो हमेशा नित्य रहने वाले शुद्ध, त्रिगुणों की इसमें अशुद्धि नहीं। आज ये विश्व अजन्मा है, स्वयंभू है। जब तक अक्षर आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो पाती तब हम यह स्वयंभू विश्व को नहीं समझ पाते। इसलिए विश्व में जो भौतिक विज्ञानी आदि तमाम लोग हैं वह विश्व की उत्पत्ति स्थिति के बारे में उसका मूल कारण जाने, लेकिन यह क्योंकि यह देश काल के बियॉन्ड है, परे है, इसलिए कांट ने जो पाश्चात्य वैज्ञानिक इस अक्षर आत्मा तत्व को अज्ञात और अज्ञेय कहा, क्योंकि वह देश काल में से इसे नहीं। इसलिए सद्गुरु यह बुद्धि गम्य ज्ञान है, बुद्धि ग्राह ज्ञान है, गम्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम सद्गुरु की बुद्धि से तत्वदर्शी जो सद्गुरु हैं, श्री गुरु हैं, अगर उनके साथ जुड़ करके इस अक्षर आत्म तत्व की अनुभूति हमें हो सकती है। आज तो यह विश्व अजन्मा स्थायी हमेशा रहे स्थित है साक्षी भाव से। तो यह जो साक्षित्व है जो हमने देखा कि जो परिवर्तन होने के बाद भी इस आदि मध्य अंतरहित में, तो जो हम अपनी जो अभी जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में हमेशा जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें परिवर्तित होते हुए भी हमें देखा मैं हूँ, मैं सदा हूँ। ठीक है, तो हमेशा होने का भाव बना रहेगा, स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति। सर्वशक्ति इसी में है। तो जो पोटेंशियल है, शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति का स्रोत कहाँ से, उद्गम कहाँ से, तो वही ये अक्षर आत्म था। सर्वशक्ति इसी में है, क्योंकि जो शक्ति है वो शक्तिमान यही है, और जो उसकी शक्ति है यह हमें क्षर विराट में दिखाई पड़ रही। सर्वशक्ति इसी में, ज्ञानी का ध्येय ही, जो ध्येय था ज्ञानी का, ज्ञान अर्जन का, कि वो अक्षर आत्म तत्व की हमें उपस्थिति हो। ठीक है, तो कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कह श्रुति। जब हमारे तत्वदर्शियों के माध्यम से मुमुक्षुओं को ऐसा अनुभव हुआ, तो कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कह श्रुति। तो कोई भी कर्म जो हमारे यहाँ पर वैदिक हुए उसमें कर्तापन के अभिमान को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि यह अक्षर आत्म तत्व के प्रकाश में ही संपूर्ण विश्व विराट में यह कार्य हो रहा है। इसलिए आप वैदिक मानव के कोई भी मंत्र आप उठाएं, जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं, तो ओम इसी अक्षर तस्य प्रणववाचा, यह ओम अक्षर आत्म तत्व का ही वाचक है।
तो यह हमें तब अनुभव में आएगा जब हम किसी तत्वदर्शी सदगुरु से। तो इसके लिए सहज उपाय है कि आप विज्ञानशाला आश्रम जो ओमकारेश्वर में अवस्थित है वहां आकर थोड़े से अल्प समय में भी आपको ये मतलब अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। पराजय रहित यथार्थ स्थायी समाधान आपका होगा। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। जो जो अनुभवी है उसका ध्येय यही था कि मुझे वो अक्षर आत्मता, जो विविधता में एकात्मता मुझे कैसे मिल जाए। कर्मारंभ जतानो को संज्ञार्थ ओम कह श्रुति। इसलिए जो आप पूरे मंत्र देखे होंगे कि ओम अग्नि हितम पूर्वम, तो जो वेद का पहला मंत्र ही है वह ओम के उच्चारण से ही शुरू होता है। तो इनका जो लक्ष्य है, यह विश्व जो ईश्वर्य है, ठीक है, तो यह तभी हमें दिखाई पड़ेगा जब हम इस प्रक्रिया के माध्यम से मनन करेंगे। तो आप इसके लिए संबंधित जो वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी आप अगर जा करके, और भी वीडियो हैं मराठी और इंग्लिश में, वहाँ पे वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाकर उनका भी मनन करें, ठीक है। और कुछ भी इसमें अगर आपको ऐसा समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। आगे और प्रयास करके हम इस पे और चिंतन करेंगे, ठीक है। तो जो हमने पहले के मंत्र थे कि यथाभूत पृथक भावम एकस्तम अनुपस्थित तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपर्ते सदा। तो जो संपूर्ण विविधता दिख रही, जो भूत मात्र में सचराचर सृष्टि, उसमें अब अक्षर आत्म तत्व की अनुभूति होने के बाद हमें एकता दिखाई। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न पड़े। तो अब सर्वत्र हमें एक ही अक्षर आत्म तत्व दिखाई पड़ रहा है। इसी अक्षर आत्म तत्व की उपलब्धि होना, यही राजयोग है, ठीक। यहाँ पर अपना जो सेवा विनय सदगुरु के चरणों में समर्पित करके विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। मातुरेवा नर्मदे हर।